Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher, Amna Ahmad, and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 4, that is biotechnology. इस chapter में हमने biotechnology की जो भी एप्लीकेशन है फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड उसके बारे में देखा। आज हम इस चैप्टर का होल रिव्यू करने जा रहे हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। सो देखते हैं। Define biotechnology as the use of living cells and organisms in products and processes that can improve the quality of life. इसमें हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग सेल्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है डिफरेंट प्रोसेस में, किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग सेल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेटर करते हैं। सो इसमें हमने डिफरेंट जो देखा कि बायोटेक्नोलॉजी ने डिफरेंट प्रोडक्शन में हमें हेल्प आउट किया, लाइक मेकिंग ऑफ योगर्ट, मेकिंग ऑफ ब्रेड, मेकिंग ऑफ चीज़। इसके अलावा डिफरेंट फूड जूसेस, फ्लेवर्ड जो जूसेस होते हैं उसमें हेल्प आउट किया, और क्वालिटी जो है वो क्रॉप्स की इन एग्रीकल्चर उसको भी बायोटेक्नोलॉजी ने हमें हेल्प आउट किया, उसको इन्हांस करने में, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उसको इंक्रीज़ करने में, उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट बढ़ाने में, उसकी यील्ड बढ़ाने में। सो बायोटेक्नोलॉजी ने हमें जो है वो किस तरह से हेल्प आउट किया ये हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा इलिस्ट्रेट हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ डिसिप्लिन फील्ड दैट हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म हाउ वी लिव। नेक्स्ट हमने देखा कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस ने उसको कैसे इलस्ट्रेट किया है एज अ डिसिप्लिन और एज अ फील्ड, लाइक डिफरेंट एप्लीकेशंस इन हेल्थ केयर। इसके अलावा डिफरेंट जो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हमने बनाई, डिफरेंट एप्लीकेशंस की बायोटेक्नोलॉजी ने इन एग्रीकल्चर, इन फूड प्रोडक्शन, इन हेल्थ केयर, इन मेडिसिन प्रोडक्शन, इन केमिकल प्रोडक्शन। तो ये सारी एप्लीकेशंस ने बायोटेक्नोलॉजी को हेल्प आउट किया एक डिसिप्लिन बनने में। सो नेक्स्ट हमने देखा इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, ब्रेड मेकिंग, मेकिंग ऑफ योगर्ट, चीज़, वैक्सीन्स फॉर इम्यूनाइजेशन, इंसुलिन प्रोडक्शन एंड डाइज। देन हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी डिफरेंट प्रोडक्शन में हमें किस तरह से हेल्प आउट करती है। पहले हमने देखा कि फूड प्रोडक्शन है डिफरेंट, उनमें हमने योगर्ट देखा किस तरह से योगर्ट बनती है, इसके अलावा चीज़ किस तरह से बनती है, ब्रेड किस तरह से बनती है, लाइक योगर्ट में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ देखा, वो किस तरह से यूज़ होते हैं और किस तरह से शुगर मॉलिक्यूल्स को एसिड में चेंज करते हैं और हमें दही एक कर्ड की फॉर्म में मिलती है। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से चीज़ बनती है, चीज़ में हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ करते हैं और हमें एक रिफाइंड प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ चीज़। तो ये क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। इसके बाद हमने देखा कि जो फ्लफ़ी और हाई क्वालिटी और एक रिफाइंड टेक्सचर के साथ हमें ब्रेड मिलती है, तो वो किसकी मदद से मिलती है, उसमें जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ यीस्ट। यीस्ट इज़ द टाइप ऑफ फंजाई, उसको हम यूज़ करते हैं खमीर उठाने के लिए, जिसकी मदद से हमें एक रिफाइंड टेक्सचर मिलता है और वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, जो उसको फ्लफ़ी बनाने में हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट हमने देखा कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन प्रोडक्शन में हेल्प आउट करती है, किस तरह से इंसुलिन हम बनाते हैं आर्टिफिशियली फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स बाय द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमने देखा कि किस तरह से वैक्सीन बनती है on the basis of different approaches with the help of biotechnology by using different microorganisms. उसके बाद relate the use of biotechnology in food sciences in producing foods with higher nutritional value, improved taste and quality, how fermentation has been improved by genetically modified organisms,
or the introduction of certain genes to raise iron context in rice can be taken as examples. सो इसमें हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी को किस तरह से फूड साइंसेज में रिलेट किया जा सकता है विद बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक हमने यूज़ की कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर में डिफरेंट टेक्निक्स बायोटेक्नोलॉजी की यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए. लाइक राइस में हमने देखा कि हमने आयरन जीन जो है वो इंसर्ट की तो हमें हमारी डिज़ायर्ड जो प्रोडक्ट है विद द हाई कंटेंट ऑफ आयरन वो हमें मिली. तो ये टेक्निक जो है ये बायोटेक्नोलॉजी की है. बायोटेक्नोलॉजी ने किस तरह से हमें हेल्प आउट किया इन एग्रीकल्चर फॉर प्रोड्यूसिंग विद हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू and with high taste, with high quality and high yield products. इसके अलावा किस तरह से हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए with the help of using genes and microorganisms. इसके बाद illustrative examples: bread making, making of yogurts, cheese vaccines for immunization, insulin production, डाइज एट्सेट्रा. इसमें हमने देखा कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमें डाइज को डिग्रेड करने में हेल्प आउट करती है, क्योंकि डाइज जो हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं उनको हम वेस्ट कर देते हैं तो वो हमें और हमारी इन्वायरमेंट को बहुत जो है एडवर्स इफ़ेक्ट डालती है, जिसको डिग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है. तो इसमें हमने देखा एजो डाई एक टाइप है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं और इनको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया हैं जो डिफरेंट इंजाइम्स रिलीज करते हैं और इनको डिग्रेड करते हैं. उसके बाद हमने देखा डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द पीपल एंड द एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान ओवर टाइम. उसके बाद हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी की जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो किस तरह से पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में भी अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं, किस तरह से हमने एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया और हाई क्वालिटी और हाई यील्ड की हमने प्रोडक्ट्स ली. इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हमने एनिमल्स और फूड प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया और हाई क्वालिटी मिल्क के हमने जानवर जो हैं वो प्रोड्यूस करवाए और हाई क्वालिटी मीट वाले हमने जानवर जो हैं प्रोड्यूस करवाए. इसके अलावा हमने देखा कि हेल्थ केयर में पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने अपना रोल प्ले किया और हमने डिफरेंट प्रोस्थेटिक ऑर्गन्स बनाए जो कि इंसानी ज़िंदगी के काम आए और इंसानी ज़िंदगी को इम्प्रूव किया उन्होंने. सो नेक्स्ट इज़ होमवर्क. सर्च आउट डिफरेंट एग्जाम्पल्स विथ पिक्चर्स इफ़ अवेलेबल of applications of biotechnology in different areas such as agriculture, plants and animals, medicine and industries, food, chemical and textile industries, and make chart of findings and present it in your class. आपने क्या करना है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपने सर्च करनी है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स जो डिफरेंट एरियाज में लाई कर रही हों, लाइक एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर में आपने प्लांट्स और एनिमल्स को उनकी प्रोडक्शन को किस तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर बनाया, उनकी एग्जांपल्स पिक्चर फॉर्म में आपने लेनी है. इसके अलावा मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया इन द मेकिंग ऑफ वैक्सीन्स, इन द मेकिंग ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़. इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी ने क्या क्या रोल प्ले किया, इसके लिए आपने एग्जाम्पल सर्च करनी है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स और उसका एक चार्ट बनाना है, चार्ट पे पेस्ट करनी है और अपनी क्लास में प्रेजेंट करना है. सो आई होप यू एंजॉयड द होल रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.